कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जो बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई है, जहां मैमथ जैसे विशाल जीव खुले मैदानों में घूमते हैं और आग अभी भी इंसान के लिए एक चमत्कार जैसी चीज है। हम 60,000 साल पहले की दुनिया में हैं। हवा बर्फीली है, मौसम कठोर है, लेकिन जीवन अभी भी चल रहा है। और इस दुनिया में दो अलग अलग प्रजातियों के इंसान मौजूद हैं, होमो सेपियंस और होमो निएंडरथलेंसिस। हमारे वर्तमान इतिहास में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन सोचिए, अगर वो मुलाकात कुछ और होती, कुछ गहरा, कुछ साझा। क्या होता अगर निएंडरथल विलुप्त नहीं होते? ये कहानी अंत की नहीं है, ये शुरुआत की कल्पना है। एक ऐसी दुनिया की जहां निएंडरथल हमारी तरह जीवित रहते, साथ में विकसित होते और इतिहास का एक अलग अध्याय लिखते। निएंडरथल वैसे नहीं थे जैसे हमने पहले सोचा था। गुफाओं में रहने वाले अनपढ़ हिंसक जीव नहीं, वे भी कला करते थे, अपने मृतकों को दफनाते थे और ऐसे औजार बनाते थे जो होमो सेपियंस के औजारों से कम नहीं थे। उनका दिमाग हमारे जितना बड़ा था, शायद थोड़ा और बड़ा भी, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा अलग। दूसरी तरफ थे हम, होमो सेपियंस, अफ्रीका के मैदानों से निकले, दुबले-पतले, सामाजिक और नवाचार से भरे हुए। हम कल्पना कर सकते थे, प्रतीक बना सकते थे और नई चीजें सोच सकते थे। हम बेहतर नहीं थे, बस अलग थे। अब सोचिए यूरोप की एक प्राचीन घाटी की। वहां एक निएंडरथल जनजाति पीढ़ियों से रह रही है। वे 12 सिंघा का शिकार करते हैं, चूना पत्थर की गुफाओं में रहते हैं। लेकिन एक वसंत ऋतु में कुछ अजीब सी खुशबुएं हवा में बहने लगती हैं। बर्फ पर अजनबी पैरों के निशान दिखने लगते हैं। निएंडरथल पेड़ों के पीछे से देखते हैं। कुछ लंबी कदकाठी वाले इंसान फर की परतों में लिपटे हुए यहां डेरा डाल रहे हैं। होमो सेपियंस आ गए हैं। शुरुआत में केवल खामोशी थी, कोई बातचीत नहीं, बस नजरें, सतर्क निगाहें। दोनों समूह सावधान हैं। निएंडरथल अपने मजबूत शरीर और गहरी आंखों के साथ इंसानों को पेड़ों से छिपकर देखते हैं। इंसान, जो खोज करने की आदत में है, उस धरती को माप रहे हैं जैसे वो उनकी ही हो। और फिर वो क्षण आता है। एक छोटी मानव बच्ची अपने समूह से भटक जाती है। वो निएंडरथल के शिकारियों के पास पहुंच जाती है। एक पल के लिए सब रुक जाता है। फिर एक बूढ़ी निएंडरथल महिला सामने आती है। न वह डराती है, न हथियार उठाती है। वो बस अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। बच्ची कुछ क्षण रुकती है, फिर उसका हाथ थाम लेती है। वह एक स्पर्श, सिर्फ एक इंसानी छुअन, इतिहास की दिशा को बदल देता है। ये शांति का इशारा है और एक ऐसे भविष्य की चिंगारी जो आज तक हमारे पास नहीं आया। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे संबंध बनते हैं। पहले ये व्यापार से शुरू होता है। सूखा मांस बदले में पत्थर का औजार, गेरू, लाल मिट्टी बदले में फर। फिर दोनों प्रजातियां अपनी अपनी कला और तकनीकें साझा करती हैं। निएंडरथल दिखाते हैं कैसे जंगल को पढ़ा जाए, जानवरों की चाल को समझा जाए। इंसान बताते हैं कैसे आश्रय बेहतर बनाया जाए, आभूषण गढ़े जाए और संगीत रचा जाए। भाषा एक दीवार है, लेकिन इशारों, नकल और साझा अनुभवों से एक पुल बन जाता है। निएंडरथल बच्चे अब इंसानी बच्चों के साथ खेलते हैं। हंसी सुनाई देती है, वो ध्वनि जो हर भाषा से परे है। गीत गूंजते हैं घाटी में, कुछ भारी सुरों में, कुछ मधुर, कुछ खास हो रहा है। दो प्रजातियां जो विकास की अलग पगडंडियों पर थी, अब साथ चल रही हैं। लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं है। दोनों ओर से आपत्ति उठती है। निएंडरथल में कुछ लोग डरते हैं, बीमारी का, नए औजारों का और तेजी से फैलती इंसानी आदतों का। इंसानों के बीच भी बातें चलती हैं। ये हमारे जैसे नहीं है, ये कुछ अलग है। तनाव एक रात फूट पड़ता है जब एक इंसानी टोही योद्धा निएंडरथल की पवित्र जमीन पर गलती से पहुंच जाता है। झगड़ा होता है, एक निएंडरथल योद्धा मारा जाता है। अगली सुबह घाटी में चुप्पी छाई होती है। अब दोनों समूहों के पास एक चुनाव है,
क्या वे फिर से अलग हो जाएं, एक दूसरे को दोष देते हुए, या फिर एक नया रास्ता चुने, समझ और सहअस्तित्व का? वो बच्ची जिसने पहली बार हाथ थामा था, अब एक युवती बन चुकी है। वो फिर से निएंडरथल गुफा में आती है, लेकिन इस बार अपने साथ हथियार नहीं, एक बच्चा लेकर आती है। उसका बच्चा, दो दुनिया का मिलाजुला, आधा निएंडरथल, आधा इंसान। न तो बल से, न भय से, ये बच्चा प्रेम और भरोसे की संतान है। अब बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। ये बच्चा उनके भविष्य का प्रतीक है। लेकिन वो क्या सोचेंगे? उस घाटी में हुए पहले मिलन को कई वर्ष या फिर संभावना, वो क्षण जब दो दुनियाएं टकराई, जब रक्त बहा और जब एक ऐसा बच्चा जन्मा जो दोनों का मिश्रण था। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। उसके भीतर निएंडरथल की ताकत है और होमो सेपियंस की कल्पनाशीलता। वह जंगलों में निडरता से चल सकती है और आग के पास बैठकर गीत गा सकती है। उसका चेहरा दोनों जातियों की विशेषताओं का मेल है। निएंडरथल की चौड़ी हड्डियां, इंसानों की कोमल भौहें। वो न तो केवल निएंडरथल है, नहीं पूरी तरह इंसान। वह दोनों है। एक पुल, एक उत्तर उस सवाल का जो हजारों साल से हवा में है। क्या दो राहें एक हो सकती हैं? और इसी मेल से कुछ अनोखा जन्म लेता है। न सिर्फ एक बच्चा, बल्कि एक नई मानवता। कल्पना कीजिए एक बस्ती की, जो एक चौड़ी नदी के किनारे बसी है। चारों तरफ हरियाली, शिकार की भरपूर सुविधा। अब इंसान और निएंडरथल अलग नहीं रहते। उन्होंने साथ मिलकर गांव बसाया है। मिट्टी और लकड़ी से बने घर, जिनमें निएंडरथल की ताकत और इंसानी डिजाइन दोनों हैं। दीवारों पर चित्र है, गहरी खुदाई और प्रतीकों की जुगलबंदी। शाम होते ही अलाव जलता है। दोनों प्रजातियों के बुजुर्ग एकत्र होते हैं। कोई कहानी सुनाता है, कोई आने वाले सर्द मौसम की तैयारी की बात करता है। यह समाज वैसा नहीं है जैसा इतिहास में दर्ज है। यहां बच्चे दोनों समुदायों द्वारा पाले जाते हैं। उनकी भाषा मिलीजुली है, कभी गले से निकलती ध्वनियां, कभी मधुर वाक्य। कला गहरी है, रंगीन और भावनाओं से भरपूर। जहां इंसान धर्म और कल्पना लाते हैं, वहीं निएंडरथल प्रकृति की स्मृति लाते हैं, तारों की, जानवरों की, सपनों में मिले पूर्वजों की। ये कोई परिकथा नहीं है। मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती है, लेकिन विकास भी होता है, क्योंकि विभिन्नता यह दूरी नहीं बनाती, बल्कि समृद्धि लाती है। इस साझे जीवन में ज्ञान तेजी से बढ़ता है। निएंडरथल, जिनकी स्मृति और पर्यावरण की समझ गहरी है, पहले खगोल शास्त्री बनते हैं। वे हड्डियों पर तारे उकेरते हैं, मौसम की चाल समझते हैं और जानवरों के व्यवहार को पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर इंसान प्रयोग करते हैं। वे औजारों को बेहतर बनाते हैं, नए विचार लाते हैं। वे केवल कैसे नहीं पूछते, बल्कि क्यों जानना चाहते हैं। दोनों मिलकर एक ऐसी नींव रखते हैं जिसे आगे चलकर हम विज्ञान कहेंगे। संकर संतानें, दोनों प्रजातियों की संतान, स्वाभाविक मध्यस्थ बनती है। उनके भीतर दोनों मस्तिष्कों की सोच होती है, एक स्मृति और अवलोकन पर आधारित, दूसरी कल्पना और भाषा पर। ये बच्चे जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और गहरे स्तर पर संवेदनशील। वे शिक्षक बनते हैं, कारीगर बनते हैं, नेता बनते हैं। सभ्यता अब केवल बढ़ती नहीं, वो उड़ान भरती है। आध्यात्मिक जीवन भी बदलता है। जहां निएंडरथल अपने मृतकों को फूलों और औजारों के साथ दफनाते थे, वहीं इंसानों ने गीतों और कथाओं की परंपरा लाई। अब दोनों मिलकर नई रस्में गढ़ते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं जो धरती और आकाश दोनों का सम्मान करती है। मृत्यु अब डर की बात नहीं, सम्मान का विषय बनती है। पूर्वजों को लकड़ी या पत्थर के टोटम से याद किया जाता है। इंसानी रेखाओं और निएंडरथल की गहराई दोनों से सजे। गुफाओं, पेड़ों के नीचे या नदियों के किनारे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। कोई भव्य इमारत नहीं, बल्कि पवित्र स्थान जहां सपनों की व्याख्या होती है, तारों की गणना होती है और नवजातों को आशीर्वाद दिया जाता है। यह विश्वास पूरी बस्ती को जोड़ता है। डर के इस संसार में यह साझा श्रद्धा एक ढाल बनती है।
लेकिन हर स्वर्ग को किसी न किसी दिन परीक्षा से गुजरना होता है। जलवायु बदलती है, बर्फ फिर से लौटती है, फसलें नष्ट होती हैं, जानवर पलायन करते हैं। जो गांव कभी जीवंत थे अब खाली होने लगते हैं। और अब ये एकता जिसे दोनों ने मिलकर बनाया था अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरती है। कुछ समूह बिखर जाते हैं, डर में फिर वही पुरानी बातें उठती हैं। हमने भरोसा क्यों किया? वे हमारे जैसे नहीं हैं। जो संकर बच्चे कभी गर्व थे अब कुछ लोगों को मिलावट की याद दिलाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग टिके रहते हैं। उनमें एक समूह होता है जिसका नेतृत्व कर रही होती है वही युवती जो पहले मानव निएंडरथल संतान की पोती है। वह एक साहसिक यात्रा शुरू करती है, बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए। उनके पास केवल खाना और आग नहीं है, वे कहानियां, गीत और ज्ञान भी साथ ले जाते हैं। वे बच जाते हैं और सब कुछ याद रखते हैं। अब कल्पना कीजिए आज की दुनिया को, ऐसी दुनिया जिसे केवल होमो सेपियंस ने नहीं बल्कि दोनों प्रजातियों ने मिलकर बनाया हो। कल्पना कीजिए शहरों की जो विज्ञान के साथ साथ प्रकृति से संतुलन बनाए रखते। शिक्षा व्यवस्था जो केवल दिमाग नहीं शरीर और संवेदनाओं को भी सिखाती हो। कला जो सपनों को भी चित्रित करती हो। नेतृत्व जो केवल बोलता नहीं सुनता भी है। न कोई नरसंहार, न कोई सांस्कृतिक मिटाना, न हम बनाम वे की सोच, बल्कि एक ऐसी सभ्यता जो साझेदारी पर टिकी हो, जहां अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो। निएंडरथल को विलुप्त नहीं होना था। वे केवल हमारी डीएनए की फुसफुसाहट नहीं थे। इस दुनिया में वे हमारे साथ खड़े थे, न कि पीछे। और शायद इस काल्पनिक संसार में मानवता वो बन पाती जो आज तक नहीं बन पाई, न इसलिए कि हम ताकतवर थे बल्कि इसलिए कि हमने समझना चुना। भूतकाल हड्डियों और राख में दर्ज होता है, लेकिन भविष्य वो कल्पना में लिखा जाता है। क्या होता अगर सिर्फ एक सवाल नहीं है, वह एक आईना है। जो हम बन सकते थे वो आज भी बताता है कि हम क्या बन सकते हैं। सिर्फ होमो सेपियंस नहीं बल्कि होमो एम्पैथिकस, संवेदनशील, समझदार, जुड़े हुए इंसान। ऐसी मानवता जो ताकत से नहीं संबंधों से महान बनी।